हेलो दोस्तों। डिफेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी खबरों में सुना है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया या इजराइल के इंटरसेप्टर ने दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही मार गिराया? सुनने में तो ये सब एक जैसे लगते हैं, आसमान में उड़ती हुई कोई चीज जो धमाका करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक रॉकेट, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरसेप्टर में जमीन आसमान का अंतर होता है? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इन भारी भरकम शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप डिफेंस लवर हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर चलने वाला एक ऐसा वाहन है जिसके पास अपना कोई गाइडेंस सिस्टम या दिमाग होता ही नहीं। यानी एक बार छोड़े जाने के बाद इसे बीच रास्ते में मोड़ा नहीं जा सकता और यह सीधा ही जाता है। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने या युद्ध के मैदान में पिनाका जैसे लॉन्चर के जरिए एक साथ कई धमाके करने के लिए किया जाता है। इसे आप दिवाली के रॉकेट की तरह समझ सकते हैं, जिसे आग लगाने पर वह ऊपर तो जाता है लेकिन अपना रास्ता खुद नहीं चुनता। अब बात करते हैं मिसाइल की, जो असल में रॉकेट का एक पढ़ा लिखा और स्मार्ट रूप है। जब हम एक साधारण रॉकेट में दिमाग यानी कि गाइडेंस सिस्टम फिट कर देते हैं तो वह मिसाइल बन जाती है। इसके काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। इसमें लगे सेंसर, कैमरे और कंप्यूटर इसे पल पल की जानकारी देते हैं, जिससे अगर दुश्मन का जहाज या टैंक अपना रास्ता बदलता है तो मिसाइल भी हवा में अपना रास्ता बदलकर उसका पीछा करती है और सटीक निशाना लगाती है। ये मुख्य रूप से दो तरह की होती है। पहली क्रूज मिसाइल, जो जमीन के समानांतर और कम ऊंचाई पर चलती है, जैसे भारत की ब्रह्मोस। और दूसरी है बैलिस्टिक मिसाइल, जो लंबी दूरी तय करने के लिए पहले अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक और लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइलों में गिनी जाती है, जिसे समझना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इसके रास्ते को आप धनुष से छूटे हुए एक शक्तिशाली तीर की तरह समझ सकते हैं, जो पहले रॉकेट इंजन के दम पर आसमान की ऊंचाइयों, कभी कभी तो सीधा अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। वहां से यह इंजन बंद होने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद से एक चाप बनाते हुए सीधे अपने टारगेट पर बिजली की रफ्तार से गिरती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहिसाब रफ्तार है, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारत की गर्वशली अग्नि सीरीज की मिसाइलें इसी घातक कैटेगरी का हिस्सा हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई दुश्मन हम पर मिसाइल दाग दे तो हमारा बचाव कौन करेगा? ऐसे में एंट्री होती है इंटरसेप्टर की, जो असल में एक रक्षक या एंटी मिसाइल मिसाइल है। इसका मुख्य काम दुश्मन की आने वाली मिसाइल को रडार की मदद से ढूंढना और उसे हमारे रिहायशी इलाकों या शहरों पर गिरने से पहले ही हवा में बीच रास्ते में ही टकरा कर पूरी तरह नष्ट कर देना है। यह खास हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसे आप एक उड़ती हुई गोली को दूसरी गोली से मारने जैसा समझ सकते हैं। इजराइल का मशहूर आयरन डोम इस सुरक्षा कवच का दुनिया में सबसे सटीक उदाहरण है। अगर हम इन सबको एक साथ में समझें तो रॉकेट बिना दिमाग वाला वो वाहन है जो सिर्फ सीधा जा सकता है, जबकि मिसाइल वो स्मार्ट वर्जन है जिसके पास अपना दिमाग होता है और वह टारगेट का पीछा कर सकती है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल एक धनुष से छूटे हुए तीर की तरह पहले बहुत ऊंचाई पर जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण की मदद से सीधे दुश्मन पर गिरती है। और इन सब के बीच इंटरसेप्टर एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, जिसका मकसद दुश्मन की मिसाइल को हमारे शहर पहुंचने से पहले हवा में ही टकराकर नष्ट करना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको रॉकेट, मिसाइल और इंटरसेप्टर के बीच का फर्क समझ आ गया होगा। डिफेंस की ये टेक्नोलॉजी जितनी जटिल दिखती है उतनी ही दिलचस्प भी होती है। भारत आज इन सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, अग्नि हो या हमारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम। आपको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सी मिसाइल लगती है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।